कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमसे जुड़े रहने के लिए ऑल बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी करते हैं शुरू। कहानी बहुत ही अच्छी है, इस कहानी को एंड तक जरूर सुने और अपने एयरफोन को जरूर लगा ले। निशा हमेशा एक एकांत व्यक्ति रही है, अपने दिनों को अपने ही विचारों में खोए हुए बिताने के लिए संतुष्ट थी। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक नए दोस्त से हुई। वह अजीब और इतर था, एक चेहरे के साथ जो झिलमिलाता और प्रकाश में बदलता हुआ प्रतीत होता था। पहले तो निशा उस पर भरोसा करने से हिचकिचा रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने खुद को उसके अलौकिक आकर्षण के प्रति आकर्षित पाया। उन्होंने जंगल में घूमते घूमते जीवन के बारे में बात करते हुए और रहस्य साझा करते हुए एक साथ घंटों बिताए। लेकिन जैसे जैसे निशा अपने अजीब दोस्त के करीब आती गई, उसे कुछ अजीब लगने लगा। जब भी वह उसके साथ होती, उसके चारों ओर की दुनिया ताने बाने लगती, मानो वास्तविकता स्वयं उसकी इच्छा के आगे झुक रही हो। और कभी कभी जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसने उसे अंधेरे में फुसफुसाते हुए महसूस किया। उसकी आवाज़ हवा पर एक नरम हवा की तरह थी। निशा ने उन अजीब भावनाओं को नज़रअंदाज करने की कोशिश की जो उस पर रेंग रही थी, लेकिन वह इस भावना को हिला नहीं पाई कि उसके दोस्त के बारे में कुछ गड़बड़ है। और फिर एक दिन वह गायब हो गया। निशा ने उसकी हर जगह तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। और जैसे जैसे दिन हफ्ते में बदलते गए, उसे एहसास होने लगा कि उसका अजीब दोस्त कभी भी वास्तविक नहीं था, वह उसकी कल्पना की उपज था। उसके गहरे भय और इच्छाओं की अभिव्यक्ति था और अब वह चला गया था उसे एक ऐसी दुनिया में अकेला छोड़कर जो अचानक ठंडी और खाली लग रही थी। निशा ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह अपने अजीब दोस्त को कभी नहीं भुला पाई। उसने उसकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ दी, एक अनुमारक की वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा पतली थी और आसानी से पार हो गई थी। और उसके दिमाग में वह जानती थी कि एक दिन वह वापस आ सकता है, अपने साथ आतंक और अंधकार की दुनिया लेकर आ सकता है जिससे वह बच नहीं पाएगी। जब निशा ने अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की तो वह इस भावना को हिला नहीं पाई कि कुछ सही नहीं था। उसे लगा जैसे उसे देखा जा रहा है और हर बार जब वह मुड़ती है तो वह अपने अजीब दोस्त को वहां खड़े देखने की उम्मीद करती है। उसे उसकी
चिलमिलाती इधर आँखों से देखती है। निशा को अजीब चीज़ों का अनुभव होने बहुत समय नहीं लगा। वास्तविक अपने आप चलती थी और वह अंधेरे में फुसफुसाहटें सुनती थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, यह सब उसके दिमाग में था, लेकिन देखे जाने का एहसास कभी नहीं गया। एक रात निशा जाग गई और उसने अपने अजीब दोस्त को अपने बिस्तर के पैर पर खड़ा पाया। वह ऐसा ही था जैसा वह उसे याद करती थी। अपने बदले चेहरे और अलौकिक आकर्षण के साथ निशा चीखना चाहती थी, लेकिन वह डर के मारे लकवाग्रस्त हो गई थी। आओ मेरे साथ, उसने कहा। उसकी आवाज़ एक नरम हवा की तरह थी। मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखा सकता हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखी हैं। निशा जानती थी कि उसे ना कहना चाहिए कि उसे यहाँ तक हो सके भाग जाना चाहिए, लेकिन उसके अजीब दोस्त के बारे में कुछ उसे आकर्षित किया और उससे पहले कि वह यह जानती, वह दरवाजे के बाहर उसका पीछा कर रही थी। वह अंधेरी गलियों से गुजरे, उनके चारों ओर की दुनिया हर कदम के साथ मुड़ती और लड़खड़ाती रही। निशा को लगा जैसे उसे एक अलग आयाम में खींचा जा रहा है। आतंक और अंधेरे की दुनिया जिससे वह कभी भी बच नहीं पाएगी। जैसे ही वह चले, निशा ने महसूस किया कि उसका अजीब दोस्त उसे शहर के किनारे पर ले जा रहा था, पुरानी परिचित हवेली में जो वर्षों से खाली पड़ी थी। निशा जानती थी कि उसे पीछे मुड़ जाना चाहिए, लेकिन वह उसका पीछा करने से खुद को रोक नहीं पाई। हवेली अंधेरे और वासी थी, सड़ांध की गंध से घनी हवा। निशा को लगा जैसे वह एक दुख प्रश्न से गुजर रही थी और वह इस भावना को हिला नहीं पाई कि कुछ भयानक होने वाला था। अचानक उसे अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी और जब वह मुड़ी तो उसका अजीब दोस्त जा चुका था। उसके साथ उसके स्थान पर एक काली आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें अलौकिक प्रकाश से जगमगा रही थी। निशा ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। आकृति उसके ऊपर थी, उसके दांत उसकी गर्दन में दब रहे थे और जैसे जैसे निशा की जिंदगी ढलती गई, उसे पता चला कि उसने अपने अजीब दोस्त पर भरोसा करके एक भयानक गलती की है। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऑल बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। मैं बहुत ही अच्छी कहानी अपने YouTube चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, जिसकी नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त रवि को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।